हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा विंडोज प्रीवेक्स सीरीज को। और गाइस, इस सीरीज में हमारा टास्क होने वाला है टास्क 7, रजिस्ट्री ऑटो रन। तो गाइस, इस टास्क में हम विंडोज ऑटो रन मैकेनिज्म का आप यूज करेंगे और विंडोज रजिस्ट्री में कुछ एंट्रीज होती हैं जो यूजर लॉगिन होते ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इन्हें ऑटो रन या स्टार्टअप प्रोग्राम्स भी कहते हैं। अगर किसी ऑटो रन एग्जीक्यूटेबल पर राइट परमिशन मिल जाए तो अटैकर उस एग्जीक्यूटेबल को अपने मलिशियस पेलोड से रिप्लेस कर सकता है। जब नेक्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा तो विंडोज ओरिजिनल प्रोग्राम की जगह हमारा पेलोड जो है एग्जीक्यूट कर देगी और हमें एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ रिवर्स शेल मिल जाएगा। तो गाइस, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इस टास्क में हमें जो है सिस्टम शेल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्योंकि ऑटो रन प्रोग्राम एडमिन यूजर के लॉगिन के टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी इसमें जो है हमें एंटी अथॉरिटी सिस्टम वाला जो है शेल वो नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर का। तो गाइस, अब हम इसको जो है सबसे पहले तो हमारे स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं सही से। और अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है? हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है ऑटो रन रजिस्ट्री एंट्रीज को हमें चेक करना होगा। तो उसके लिए आप गाइस ये वाली जो है कमांड यूज कर सकते हैं। सिंपली इस कमांड को जो है हम पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और अब ये कमांड कह क्या रही है? सबसे पहले हमने REG यानी रजिस्ट्री का यूज किया है। ये हमारा यूटिलिटी है जो विंडोज रजिस्ट्री कमांड लाइन के थ्रू रन होता है। देन उसके बाद हमने क्वेरी लिखी है। अब क्वेरी का मतलब रजिस्ट्री की वैल्यूज डिस्प्ले करता है। और HKLM क्या है? HKLM मतलब हो गया हमारा हैक की लोकल मशीन। अब ये आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। और देन ये मशीन वाइड रजिस्ट्री हाइव है, यानी इसमें काफ़ी सारी मशीन की जो है रजिस्ट्री जो है सेव होती है। और उसके बाद हमारा जो है पाथ है। अब पाथ यहाँ से ही चालू है हमारा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन और रन। तो गाइस, ये रजिस्ट्री की उन प्रोग्राम की लिस्ट स्टोर करता है जो विंडोज स्टार्टअप या यूजर लॉगिन के टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस तरह से भी आप क्या है, अगर आपका सिस्टम स्लो हो रहा है तो आप रजिस्ट्री के थ्रू भी जो है आपके स्टार्टअप में प्रोग्राम रन हो रहे हैं उन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं और आपके सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको अब्यूज करेंगे और कैसे हम शेल लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो 20 पे तो है ही। थोड़ा और बड़ा, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। हाँ, ठीक है। देन अब एंटर प्रेस करते हैं गाइस फटाफट से। और यहाँ पे हमें क्या डिटेल मिली है और इसके अंदर दो हमारी फाइल जो है रन हो रही है। एक सिस्टम 32 में है जो कि है सिक्योरिटी हेल्थ सिस्ट्रे डॉट ई और एक और फाइल है ऑटो रन प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम डॉट ई। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो फाइल होने वाली है, हम इसी पे जो है अपना अटैक परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारी प्रोग्राम फाइल्स के हैं। क्योंकि सिस्टम 32 के अंदर सिस्टम की फाइल्स होती है मोस्टली, और वहाँ पे हमें एज अ नॉर्मल यूज़र परमिशन भी नहीं होती। हम एडमिन के थ्रू ही वहाँ से कोई फाइल डिलीट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो है चेंज करेंगे हमारी EXE या क्या कुछ करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। देन गाइस, अब यहाँ पे क्या बोला है इसने? हमें बोला है ये वाले टूल के थ्रू चेक करना है कि यहाँ पे हम जो है फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, यानी यहाँ पे हमें रीड एंड राइट की परमिशन है या नहीं मॉडिफिकेशन की। तो गाइस, सबसे पहले हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। तो गाइस, सेम एज ये वही कमांड है जो हम प्रीवियस टास्क में यूज करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टूल एक्सेस chk.exe है। और गाइस, ये क्या है? ये सिस्टम इंटरनल टूल्स जो बाइनरी इनुमरेट करता है वो शो करता है। देन स्लैश एक्सेप्ट ट्यूला। अब ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली ट्यूला एक्सेप्ट करता है। देन हाइफन डब्ल्यू वी और यू। अब हाइफन डब्ल्यू जो है राइट परमिशन चेक करता है, हाइफन वी वर्बोस आउटपुट जो है शो करता है, और हाइफन डब्ल्यू यूजर की परमिशन शो करता है। और ये रहा उसका पाथ कि हमें कौन सी फाइल पे परमिशन चेक करनी है। तो हमें कौन सी फाइल पे परमिशन चेक करनी है? प्रोग्राम डॉट ई। और जैसे ही हम एंटर मारते हैं और यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। रीड एंड राइट फाइल ऑल एक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीवन, यानी सब सब यूजर्स के लिए जो है ये फाइल रन हो रही है। देन RW यानी रीड एंड राइट एंटी अथॉरिटी के लिए है और बिल्ट इन यूजर के लिए है। और ये हमारा होस्ट नेम है विंडोज या सर्वर का और एडमिनिस्ट्रेटर। देन बिल्ट इन यूजर और ये फाइल ऑल एक्सेस, यानी ये सबके लिए एक्सेस है। तो अब हमें इसमें देखना क्या है? जो हमारा मेन है प्रीवियसली हमने देखा था, जो कि है हमारा एवरीवन। इसका मतलब एवरीवन ग्रुप के पास एग्जीक्यूटेबल मॉडिफाई करने की परमिशन है, यानी ऑल यूजर के पास। अब एवरीवन ग्रुप में मतलब ऑलमोस्ट सारे ही जो है यूजर्स आ जाते हैं। अब ये क्या होता है? ग्रुप होता है एवरीवन नाम से, उसके अंदर जो है सारे के सारे यूजर आ जाते हैं। अब उसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब जैसा कि गाइज हमें एवरीवन यानी हर किसी जो है यूजर के लिए ये फाइल अलाउ करती है रीड एंड राइट की यानी मॉडिफिकेशन की परमिशन।
तो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमारी फ़ाइल को जो है पेलोड को जो हमारा रिवर्स शेल या reverse.exe नाम से बाइनरी है, उसको हम यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर देंगे विद द सेम नेम program.exe। तो गाइस हम सिंपली कॉपी करते हैं सबसे पहले ये कमांड को और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। और अब सेम ये कमांड क्या कह रही है, यहाँ से टूल यूज़ हो रहा है कॉपी, यानी कॉपी करने के लिए अब कौन-सी फ़ाइल कॉपी कर रही है उसका पाथ है ये reverse.exe। अब कहाँ पे पेस्ट कर रही है, कोड के अंदर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेसेस हैं। अब जब भी स्पेसेस हो आपके किसी पाथ के बीच में, तो आपको क्या है, कोड का जो है यूज़ करना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अब सॉरी उससे पहले हमने यहाँ पे फ़ाइल का नाम जो है चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने reverse.exe उठाई है, लेकिन उसका नाम चेंज कर रहे हैं हम program.exe से। देन यहाँ पे हमने स्लैश वाई का यूज़ किया, यानी ये ओवरराइड कन्फर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है येस कर देता है। यानी यहाँ पे हमें जो है कोई ऑप्शन आता है, जैसे विंडोज़ में आता है, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करते हैं, तो उस केस में क्या आता है, कन्फर्मेशन के लिए आता है येस और नो। तो उसी तरह इसमें भी हमारे पास येस और नो का ऑप्शन आएगा, और ये क्या होगा, हमारे अगर परमिशन डली होगी तो वो क्या सीधा एडमिन के थ्रू ही फॉलो होगा। तो उसको यहाँ पे हमने येस कर दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही येस हो जाएगा। अभी के लिए हमें यहाँ पे परमिशन मिली हुई है, तो सिंपली हम यहाँ पे करते हैं प्रेस एंटर, और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं हमारी जो है फाइल कॉपी हो गई है सक्सेसफुल। अब क्या करेंगे, हम सेम रन करेंगे हमारी फाइल को। अब गाइस सेम इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो है नेटकैट उसको क्या है स्टार्ट कर लेंगे, यानी लिसनिंग। अब एनसी जो है हमारा टूल है, नेटकैट टूल हाइफन एल लिसनिंग मोड के लिए, वी वर्बोस मोड इनेबल करता है यानी वर्बोसिटी शो करता है, एन यानी नो लुकअप, रिजॉल्व यानी नो डीएनएस, देन पी। अब पी है हमारा पोर्ट एड्रेस के लिए जो कि हमारा 53। अरे भाई ये क्या हुआ, सॉरी गाइस, मुझे लगता है फिर से मशीन हमारी जो है बंद हो गई है। अब क्या रीज़न की वजह से बंद हो रही है मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, बार-बार बंद हो रही है। फटाफट से मैं कनेक्ट करके फिर से आता हूँ। अब ये ट्राई हैक मी की तरफ से काफ़ी इश्यू आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेट गाइस, कंटिन्यू करते हैं फटाफट से हम ज जैसे ही हमारी मशीन कनेक्ट होती है। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट है। जैसे कि हमारी मशीन जो बंद हुई थी विक्टिम मशीन, वो अब क्या है हमने ऑन कर लिया, और उसपे सारा का सारा प्रोसेस मैंने दोबारा से फॉलो किया है। अब गाइस यहाँ पे हमारा लिसनर भी जो है स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे ही अब ये जो यहाँ पे जो फाइल है हमारी क्या है एडमिन के थ्रू रन होगी, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन होगी। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा, उस केस में क्या होगा, जब भी उसका स्टार्टअप जो है लोड होगा, यानी जैसे ही लॉगिन के बाद फाइल्स वगैरह जो है सर्विसेज स्टार्ट होती है, तब हमें क्या है रिवर्सल मिलेगा हमारे लिसनर पर। तो गाइस उसके लिए हम वेट कर सकते हैं कि जब हमारा विक्टिम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन लॉगिन करेगा तब हमें मिलेगा, या तो फिर हमें यहाँ पे डेमो के लिए दे रखा है, और उसी के साथ हमें यहाँ पे डेमो के लिए जो है यूजर नेम और पासवर्ड भी जो है प्रोवाइडेड है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, और साथ के साथ हमें यूजर भी दे रखा है जो कि एडमिन। अब ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारा यूजर, उसकी से परमिशन अलाउ है, और साथ के साथ हमारा यहाँ पे पासवर्ड भी मिला हुआ है। तो अब हम क्या है इसको परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे हम जो हमारा रजिस्ट्री के थ्रू या स्टार्टअप के थ्रू फाइल को ट्रिगर करते हैं और रिमोट एक्सेस लेते हैं। तो गाइस उसके लिए हम इस बार टूल यूज़ कर रहे हैं हमारा आर डेस्कटॉप। ये भी क्या है रिमोट लेने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, जो विंडोज़ का जो कि विंडोज़ की मशीन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है ग्राफिकली। तो ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो है कमांड इसको कॉपी करते हैं, और हमारा लिसनर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये कमांड यूज़ करेंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं इस बार हम जो है आर डेस्कटॉप टूल यूज़ कर रहे हैं रिमोट एक्सेस लेने के लिए। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा एक्स फ्री डेस्कटॉप या फिर हमारा रेमिना टूल है, वो काम करता है उसी तरीके से। तो गाइस अब हम सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉगिन स्क्रीन आ गया। एक बार हम चलते हैं हमारे लिसनर पर, क्योंकि हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है एडमिन के थ्रू स्टार्टअप फाइल्स वगैरह भी जो होती है उसकी लोड होगी, और उसी के साथ जो है हमारी रिवर्स शेल वाली फाइल ट्रिगर होगी, और हमें जो है रिवर्स शेल मिल जाएगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का। तो उसी के साथ हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर का रिवर्स शेल यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो गाइस हम सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है एडमिन, और पासवर्ड है हमारा पासवर्ड 123। तो यूजर नेम हमने डाल दिया है, पासवर्ड डालते हैं PAWORD 123। गाइस एंटर प्रेस करते हैं, और ये लॉगिन हो रहा है, लोड हो रही है सर्विसेज वगैरह। गाइस वेट करते हैं, और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है शेल मिल गया है। जैसे ही ट्रिगर हुई है हमारी रिवर्स शेल वाली फाइल, और यहाँ पे हमें जो है शेल मिल गया है। अब यहाँ पे हू एम आई कर लेते हैं एक बार, हू एम आई। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अब की बार जो हमें मिला है एंटी अथॉरिटी नाम मिलने के बजाय हमें मिला है एडमिन यूजर से, क्योंकि जो इसमें अवेलेबल यूजर्स होते हैं वो जो वर्किंग यूजर्स होते हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक होते हैं, लेकिन सिस्टम यूजर जो होता है वो इंटरनली ही वर्क करता है। अभी के लिए हम यहीं रखते हैं इसे, ज़्यादा डीप ना जाते हुए। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटर का जो है हमें यहाँ पे रिवर्स शेल मिला है, ना कि एंटी अथॉरिटी सिस्टम का। ये और भी सुपर यूज़र होता है हमारा एंटी अथॉरिटी। तो गाइस
अब जहाँ तक का आपका क्लियर है, एक बार मैं फिर से बता दूँ हमने क्या-क्या फ़ॉलो किया था। तो जैसे कि हमने रजिस्ट्री में सबसे पहले चेक किया था करंट वर्ज़न, और ये क्या होता है हमारा स्टार्टअप, यहाँ पे हमारा स्टार्टअप होता है लोड। यहाँ पे हम फ़ाइल जो है, एक बार मैं आपको इसमें क्या है ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। और रजिस्ट्री लेट मी चेक, और रेगेडिट डॉट ईएक्सटी। और गाइस यहाँ पे हमारी जो लोकेशन है हमारी लोकल मशीन के अंदर, और क्या-क्या सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे हमारा करंट माइक्रोसॉफ्ट के पास विंडोज़ है गाइस। विंडोज़, विंडो लास्ट में होगा गाइस, और विंडोज़, और इसके अंदर हमारा है करंट वर्ज़न, करंट वर्ज़न। और गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी जो है फाइल्स अवेलेबल है। सिर्फ हमें करंट वर्ज़न वाले फ़ोल्डर पे ही क्लिक करना है और उसके अंदर नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमारी जो है फाइल वो भी अवेलेबल होगी, जो कि थी हमारी रिवर्स शेल की करंट वर्ज़न। ओके गाइस, रन के अंदर जाना है अब हमें। रन वही मैं कहूँ, यहाँ पे मुझे देखिए रन, यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो है फाइल ये रही program.exe, ये वाली फाइल है जो हमारे उसमें भी रन हो रही है, यानी हमने जो है रिप्लेस किया है हमारी फाइल विद जो प्रीवियस जो प्रोग्राम था उसको यहाँ पे हमने रिवर्स शेल के थ्रू रिप्लेस किया है खुद से। तो गाइस यही था हमारा प्रैक्टिकल विद ऑटो रन, जो कि हमारा रजिस्ट्री के थ्रू फॉलो होता है। तो इसी के साथ गाइस ये वाला टास्क भी करते हैं हम यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो बाय क्लिकिंग चेक कंप्लीट करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क पर, जो कि हमारा रजिस्ट्री ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड।